हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यूबॉर्न बेबी। आज मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ। आई एम श्योर आपके कल्चर में आपने ये सुना होगा अपने बड़ों से कि बेबी होने के बाद 40 दिन तक या 6 हफ्ते तक या कुछ कल्चर्स में बोला जाता है 3 महीने तक उसको बाहर नहीं लेके जाना। और पेरेंट्स सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है। वो ये क्वेश्चन लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं। नाउ डॉक्टर्स का क्या आंसर होता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, आज हम ये इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मॉमकॉम इंडिया पे आपको आपके पेरेंटिंग से रिलेटेड सारे कंसर्न्स के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, जस्ट इन केस आपको वीडियो देखने का टाइम ना मिले। आवर वेबसाइट इज momcomindia.info। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस से सीखी और डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने से सीखी। जब मेरा बेबी हुआ था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी उसको बाहर लेके जाने की, बट डॉक्टर ने मुझे लॉजिकली समझाया कि आपको इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। नाउ सबसे पहले पेरेंट्स को बाहर डिफाइन करना है। बाहर 2 तरीके का होता है। पहला बाहर होता है कि आप अपने सामने जो पार्क है वहाँ पे लेके बच्चे को थोड़ी देर के लिए जाना चाहते हो, थोड़ी धूप दिलाना चाहते हो, थोड़ी फ्रेश एयर दिलाना चाहते हो। आप चाहते हो कि उसको डे और नाइट में डिफरेंस पता चले ताकि वो रात को सोना सीखे, उसकी स्लीप साइकिल बन सके। आप ये भी चाहते हो कि बर्ड्स की साउंड, नेचर में जो भी आवाज़ें होती हैं उससे वो यूज टू हो सके, बिकॉज वो बहुत अच्छा होता है उसके ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए। ये एक चीज़ है। दूसरा बाहर होता है कि मैं उसे क्राउडेड प्लेसेस में ले जाना चाहती हूँ। मैंने डिलीवरी कर दी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसे मॉल भी ले जाऊँगी, शादी में भी ले जाऊँगी, पार्टी में भी लेके जाऊँगी, एंड आई जस्ट वांट टू टेक माय बेबी आउट। इन दोनों बाहर में बहुत डिफरेंस है। पहला जो बाहर है जहाँ आप उसे सिर्फ नेचर में ले जा रहे हो, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही आप थोड़ा बेटर फील करो या आपके केयर गिवर बच्चे को बाहर लेके जाना चाहें थोड़ी देर के लिए, जरूर लेके जाएं। ये आप 3 से 4 दिन से ही स्टार्ट कर सकते हो। बस इसमें हमें ध्यान ये रखना है, पहला, बच्चे को किसी और का एक्सपोजर ना हो जिसमें कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो। उन्होंने हाथ को सैनिटाइज किया हो। बच्चे को छूने से पहले आइडली मैं बोलूँगी कि इतने छोटे बच्चे को कोई नहीं छुए, दैट इज़ रिकमेंडेड। और उन्होंने मास्क पहना हो बच्चे को उठाने के टाइम पे, विच अगेन इज समथिंग जो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल अवॉइडेबल है। तो आप बाहर अगर लेके जा रहे हो, सिर्फ आप साथ हो बच्चे के और किसी से उसका कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा है जिससे उसको कोई वायरस कैच कर ले, कोई बैक्टीरिया कैच कर ले, देन इट्स ओके। और साथ ही वेदर कंडीशन जो है एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आप बहुत ठंड में बच्चे को ले गए या बहुत गर्मी में बच्चे को ले गए, बच्चे को स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गया, या आपने बहुत ज़्यादा लेयरिंग करके बच्चे को बाहर ले गए जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। अगर आप बैलेंस करके बच्चे को बाहर ले जा रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा सिनेरियो है क्राउडेड प्लेस, जैसे मॉल्स, फैमिली फंक्शंस और डिफरेंट जगहें। वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि मिनिमम 6 वीक्स तक आप बच्चे को ऐसी जगहों पे नहीं लेके जाएं। और इसका प्योर रीज़न एक ही है कि हमारे करंट एनवायरनमेंट में बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग वायरसेस हैं। इन वायरसेस से डील करने के लिए बच्चे के पास अभी इम्यूनिटी नहीं है। इन वायरसेस के अगेंस्ट बच्चे के पास एंटीबॉडी नहीं है। अगर बच्चा ये वायरसेस या बैक्टीरियाज कैच कर लेता है तो इनमें से कोई भी उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बिकॉज इनमें से काफ़ी की अभी तक उसको वैक्सीन भी नहीं लगी है। आप बच्चे का वैक्सीनेशन चार्ट देखोगे तो वैक्सीन्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड होती हैं, सारी वैक्सीन्स इकट्ठे नहीं लगती हैं। तो हमें बेसिकली बच्चे को मिनिमम 6 वीक्स तक बाहर के वायरसेस और बैक्टीरिया के एक्सपोजर से बचाना है ताकि उसे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिसकी एंटीबॉडी या जिसकी इम्यूनिटी या जिसकी प्रोटेक्शन उसके पास अभी तक नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का वैक्सीनेशन चार्ट देखिए। सबसे पहली वैक्सीन उसको विद इन 24 आवर्स लग जाती है, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड सेट ऑफ वैक्सीन उसको लगती है 6 वीक्स पे। उसमें कुछ ऐसी बीमारियां कवर की जाती हैं जो अगर बच्चे को हो जाए तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है। उसी वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाती है 10 हफ्ते पे और तीसरी डोज दी जाती है 14 हफ्ते पे, अलॉन्ग विद सम अदर वैक्सीन जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेनली 3 महीने जो बच्चे का ट्रांजिशन पीरियड भी माना जाता है फ्रॉम द वूम्ब टू द न्यू एनवायरनमेंट, 3 महीने में हम उसको उतनी वैक्सीन दे चुके होते हैं जो उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस से काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। प्लस 3 महीने में बच्चे को दूध पीने की आदत हो जाती है। मदर फीड से भी उसको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल रही होती है। बच्चे के अंदर थोड़ी ताकत आ जाती है कि अगर कोई वायरस वगैरह उसको हो भी गया तो उससे डील करने के लिए आप उसको सपोर्टिव केयर दे सकते हो। बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप बहुत कुछ नहीं कर सकते,
तो ये पूरा लॉजिक है कि हमें कुछ टाइम के लिए बच्चे को घर में क्यों रखना चाहिए। एक्चुअल में घर में नहीं रखना है, हमें बच्चे को बाहर के वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना है। अब एज अ पेरेंट ये आपका कॉल है कि आपको बच्चे को कब बाहर लेके जाना है, कैसे बाहर लेके जाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अभी उसके अंदर एक्सपोजर को हैंडल करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। उसको कुछ ज़रूरी वैक्सीनेशंस पहले लेने दो, उसको एक अच्छा प्रोटेक्शन, एक अच्छा कवर मिलने दो, और उसके बाद आप उसे पूरी दुनिया में जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, ट्रैवल करो, वो सब करो जो आप अपने बेबी के साथ करना चाहते हो। दैट्स एब्सोल्युटली सेफ। I hope you like this video. Thank you so much for watching. Bye bye.